जय हिंद। मैं डॉक्टर सपना अग्रवाल फ्रॉम आई बिग वंडर। एक बड़ी आम सी धारणा है कि क्लासरूम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज की ज़रूरत ऑफलाइन मोड में ज़्यादा पड़ती है, लेकिन सन 2020 में हमने देखा कि चाहे ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, आप किसी भी मोड में क्यों ना पढ़ा रहे हो और किसी भी लेवल पे क्यों ना पढ़ा रहे हो, कॉलेज स्टूडेंट से लेकर छोटे बच्चों तक हर एक को क्लासरूम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज की ज़रूरत पड़ी है। तो मेरे अपने इतने एक्सपीरियंस के साथ और पैंडेमिक के दौरान मैं भी लगातार दोनों ही ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड पर लगातार स्टूडेंट्स, टीचर्स, पेरेंट्स के साथ जुड़ी रही हूँ। मैं आपको आज कुछ एक ऐसी चीज़ें बताने वाली हूँ जिसको आप कहाँ से भी पढ़ाएं, कैसे भी पढ़ाएं, क्योंकि देखिए अभी भी पैंडेमिक चल ही रहा है, कोरोना भी गया नहीं है। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए मेरा ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। सीधा सीधा क्या फ़ायदा होता है इसका, स्टूडेंट का अगर स्ट्रैटेजीज राइट हैं तो स्टूडेंट की एकेडमिक एक्सीलेंस बढ़ती है और इससे प्रो सोशल बिहेवियर बढ़ता है। पर कैसे, इसको समझने के लिए आप मेरा वीडियो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबके साथ जुड़ जाएं। हाँ, हो सकता है आपको पेन या पेपर लेकर बैठने का भी मन हो तो ज़रूर लेकर बैठें, कुछ एक पॉइंट्स को नोट करें और कोई सवाल हो तो तुरंत कमेंट बॉक्स में डालें, मैं डेफिनेटली आपके क्वेश्चंस का आंसर दूंगी। तो देखिए, क्लासरूम मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहला पॉइंट यही है कि दैट यू हैव टू मॉडल एन आइडियल बिहेवियर। चाहे मैं वापस रिपीट कर रही हूँ कि ऑनलाइन में हो या ऑफलाइन में, तो आइडियल बिहेवियर का मतलब क्या, ज़्यादातर स्टूडेंट से पोलाइट लैंग्वेज में बात करेंगे, बच्चों से आई कांटेक्ट मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। तो कैमरा ऑफ हो जाए तो क्या करें, ये मैं आगे बताती हूँ कि बच्चे अगर ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं तो किन वजहों से वो कैमरा डेफिनेटली ओपन करके पढ़ेंगे, अभी बताती हूँ आपको आगे। और अपनी स्माइल को बिल्कुल मेंटेन करके रखें। तो भले ही स्टूडेंट ने कैमरा ऑफ कर लिया, आपको कैमरा ऑन रखना है एंड अपनी स्माइल और पॉजिटिविटी को मेंटेन करके रखना है। नंबर दूसरा पॉइंट, या हम सेकंड पायदान पर ले सकते हैं ऐसे कि जो क्लासरूम के रूल्स होते हैं ना, लेट द स्टूडेंट्स एस्टैब्लिश। तो इसको गाइडलाइंस बोल दीजिए, ग्राउंड रूल्स बोल दीजिए। स्टूडेंट से पूछें एक एक करके कि क्या क्या रूल क्लास में होने चाहिए। तो डेफिनेटली बच्चे बोलेंगे टू रीच ऑन टाइम, टू बी एवरीबडी टू बी अलर्ट एंड अटेंटिव, ऐसे सारे पॉइंट्स स्टूडेंट्स बोलने वाले हैं। तो जब आपने वो पॉइंट्स बना लिए, लिख लिए, अगर आप क्लास में हैं तो उसको लिख कर डाल दीजिए और स्टूडेंट्स को ऑप्शन दीजिए कि अगर कुछ भी ऐड कभी करना है उसमें जाकर कर सकते हैं। और अगर आप ऑनलाइन मोड में हैं तो उसको आप अपनी स्लाइड पर या डॉक्यूमेंट में सेव करके रखें और हर रोज क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बार उसको हाईलाइट या फ्लैश कर दें। बच्चों पर बहुत इंपैक्ट पड़ता है। आपने जो रूल्स बनाए ना, इनको डॉक्यूमेंट जरूर करना चाहिए, इनको ओरली ऐसा करके छोड़ नहीं देना चाहिए। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, क्लास में स्टूडेंट्स को पनिशमेंट या उनके लिए कोई ऐसी डेरोगेटरी बात कहना अवॉइड करें। बहुत पुरानी कहावत है ना, किसी को पनिशमेंट करना है या कुछ कहना है तो पर्सन में बुलाकर बोलें, हाँ अप्रिसिएशन देना है तो सबके सामने कर दें। थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, कई बार ज़्यादा अप्रिसिएशन करने से ना बच्चे फिर बहुत ज़्यादा ऐसे हो जाते हैं कि मैं तो बहुत अच्छा या अच्छे हो गए, ऐसा नहीं है। एवरीबडी कंटिन्यूसली कीप्स इवॉल्विंग। तो ये सारी चीज़ें, हर इनिशिएटिव को एनकरेज करना है, छोटे से छोटा इनिशिएटिव। कई बार क्लास में शाय बच्चे होते हैं। एक बहुत बढ़िया एडवांटेज आपको ऑनलाइन क्लासेस का मैं बताती हूँ जो मैंने खुद भी ऑब्जर्व किया। इवन अ शाय चाइल्ड इज गेटिंग एन इक्विटेबल अपॉर्चुनिटी टू बी एबल टू स्पीक। तो जैसे ही आपने बच्चे का नाम लिया उसको पूरी की पूरी अपॉर्चुनिटी मिल गई। यहाँ पर बाकी सबको तो आपने म्यूट कर दिया। ऑफलाइन क्लासेस में कई बार क्या है, नहीं बच्चे ने दिया, पेशेंस लूज हो गया और आपने तुरंत दूसरे से पूछ लिया। तो यहाँ पर स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर बच्चे ने आंसर दिया एंड एनकरेज। व्हाटएवर, डोंट वरी अबाउट राइट एंड रॉन्ग, आइडिया इज एनकरेजमेंट। मैं हायर क्लासेस के स्टूडेंट्स की बात करती हूँ। जैसे क्वेश्चन आपने पूछा, मैंने पहले अपने कई वीडियोज में बताया है कि आप बच्चों को लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स से हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स पर, क्रिटिकल थिंकिंग पर कैसे लेकर जा सकते हैं। किस प्रकार के क्वेश्चंस क्लास में आप ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछें कि उसका मन हो कि वो बताएं। तो मैंने यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स में और हायर एजुकेशन के जो स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर ये देखा, द मोमेंट वी थ्रो अ प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन, द माइंड स्टार्ट्स थिंकिंग। उनके उस लेवल पर भी, छोटे बच्चे तो करते ही हैं, राइट, एंड दे वांट टू रिस्पॉन्ड एंड दे आल्सो वांट टू पार्टिसिपेट इन अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड प्रेजेंटेशंस। अच्छा, जब आप प्रेज ऑफर करेंगे ना, तो प्रेज कैसे ऑफर करना चाहिए। नंबर वन, आप पहले तो उनके रिस्पॉन्सेज को सुन लें, राइट, अपने रूल्स को रीइंफोर्स कर दें एंड बस फिर उसके बाद आप उनकी प्रेज करें। आपका नॉन वर्बल यानी कि बॉडी लैंग्वेज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। माय सजेशन टू ऑल टीचर्स एंड एजुकेटर्स अक्रॉस दैट जब आप क्लास में जा रहे हैं, यू हैव टू बी फुल ऑफ एनर्जी। आप 3 लेक्चर लेते हैं, 4 लेते हैं, 5 लेते हैं, ये आपने तय किया है। आपने, या क्लासेस आपकी कितनी हैं,
हर क्लास में जब आप जा रहे हैं, दैट चाइल्ड इज मीटिंग यू फॉर द फर्स्ट टाइम, सो यू हैव टू बी इन फुल प्रॉपर पॉजिटिविटी के साथ, पूरी ब्रिमिंग विथ एनर्जी जिसको हम बोलते हैं, राइट। एंड बच्चों को या स्टूडेंट्स को, मैं बच्चा वर्ड यूज़ करती हूँ, जब मेरे लिए तो देखिए हर एक कोई बच्चा है जो भी पढ़ रहा है, उसी के साथ मैं बच्चा वर्ड कई बार यूज़ कर लेती हूँ। तो आपको दोनों ही टैंजिबल और इनटैंजिबल सजेशंस देने चाहिए। अच्छा, यहीं पर ना मैं अपने वीडियो में आज आपको कुछ एक सिंपल क्लासरूम में डिसिप्लिन के तरीके भी सजेस्ट करूँगी। तो टैंजिबल बच्चों को कैसे चीज़ें दे, देखिए मैं आपको बहुत बढ़िया बताती हूँ। मैं अपनी क्लासेस में कई बार बच्चों को क्या कर देती, अगर किसी ने अच्छा कुछ किया, और ये बात मैं 11th एंड 12th के स्टूडेंट्स के साथ भी करती हूँ, अभी तक भी करती हूँ, तो मैं बच्चों को एक रैफल नंबर देती हूँ, और रैफल नंबर बच्चों को दे दिया। मंथ के बाद वही रैफल नंबर का एक पीस अपने पास भी रख लिया। हर मंथ की एक फिक्स डेट पर रैफल टिकट ओपन होगा, उसमें से हाथ डालकर 5, 6, 7, 10 आप जितने प्राइजेस निकालना चाहें निकालें। तो उस रैफल नंबर को कलेक्ट करने की होड़ में बच्चे ज़्यादातर पॉजिटिव बिहेवियर या डिजायर्ड बिहेवियर को प्रेजेंट करने की कोशिश करते थे। और अभी ऑनलाइन क्लास में बहुत वही सेम रैफल नंबर, और डिजिटली हमने रैफल को निकाला और डिजिटली बच्चों को। और एक तरीका आपको बताऊं कि टैंजिबल बच्चों को आप कैसे कर सकते हैं। तो अगर आप ऑफलाइन क्लास में हैं, इवन इन ऑनलाइन क्लास, बच्चों को हाई फाइव करना बड़ा अच्छा लगता है। तो अगर और आपके ये जो एडटेक प्लेटफॉर्म्स हैं, इन पे बहुत सारे रिएक्शंस भी होते हैं, तो अगर किसी बच्चे ने कुछ किया है, गिव अ हाई फाइव। सो आई थिंक दैट इज अ वेरी टैंजिबल थिंग। बच्चे को एकदम से आकर, राइट, दैट पर्सनल कनेक्ट और पर्सनल बच्चे को वो मिल जाता है। मैं तो हमेशा बोलती हूँ कि सुरसती के भंडार की बड़ी अपूरब बात, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे मिट जाए। तो ये जो मैं आपके साथ चीज़ें शेयर कर रही हूँ ना, ये इसीलिए शेयर कर रहे हैं कि आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे आपकी क्या स्ट्रैटेजीज बढ़िया क्लासरूम मैनेजमेंट की रही हैं। अपनी क्लास के में जो आप पढ़ाने जा रहे हैं, उस कंटेंट के लिए ना स्टूडेंट्स के मन में बहुत एक्साइटमेंट बिल्ड कीजिए, सजेस्ट कीजिए, बताइए कि क्या इंटरेस्टिंग एक्टिविटी आने वाली है। मेरे एक पहले वीडियो में मैंने आपको रिफ्लेक्ट RCI टेक्निक बताई थी, रिफ्लेक्ट, कनेक्ट, इमेजिनेशन। आप मेरे पीछे वीडियो पर जाकर देख सकते हैं, आप चाहेंगे तो मैं उसको आई बटन पे कनेक्ट भी कर दूंगी। अच्छा, क्लास में ना बहुत तरह के लर्नर्स और लिसनर्स होते हैं। आज मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ कि क्लास में कम से कम 5 तरह के लिसनर्स होते हैं। तो क्या कुछ बच्चे तो बड़ा इंटरेस्ट ले रहे होते हैं, अवेयर लिसनर्स होते हैं, कुछ बच्चे एब्सेंट होते हैं, किसी वजह से अचानक से आ जाते हैं, कुछ बच्चे ना बहुत ही ज़्यादा वो कहते हैं कि क्या नया बताएंगे, अभी तो मुझे आता है, तो मैंने पढ़ लिया। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि ना दूसरों को पढ़ने देते हैं ना खुद पढ़ते हैं। एंड सम चिल्ड्रन आर फिजिकली प्रेजेंट बट मेंटली वो शायद कहीं और होते हैं, और ये आपने दोनों ही क्लासेस में देखा है, राइट। तो इनकी स्ट्रैटेजीज भी बड़ी बढ़िया होती हैं, बहुत तरीके से आपको क्योंकि हम किसी स्टूडेंट को छोड़ तो सकते ही नहीं है, तो आप कैसे उसको एंगेज करेंगे, किस स्टूडेंट को क्या चाहिए, हर टीचर की अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होती है, मेरी भी है। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि जो अवेयर लिसनर हैं, राइट, सारे के सारे उस कैटेगरी में फॉल हो सकते हैं। तो अवेयर का मतलब उस स्टूडेंट को पता है कि आप क्या पढ़ाने जा रहे हैं, आपका टॉपिक क्या है, आप क्या आज उनसे प्रश्न पूछने वाले हैं, और बाकी सबको अगर इंटरेस्ट आया तो बात कहाँ पर आ जाती है, हाउ यू आर गोइंग टू एंगेज योर चाइल्ड। एक और बहुत बढ़िया टेक्निक आपको बताती हूँ, टाइम एंड अगेन इन पर्सन, सिंगल, 1-on-1 आप स्टूडेंट्स को इंटरव्यू जरूर करें ऑफ ऑल एज ग्रुप्स, और उनसे 3-4 सवाल जरूर पूछें। नंबर 1, उनको पढ़ाई करने में व्हाट विल हेल्प देम इन फ्यूचर, क्या उनको चीज हेल्प करेगी, उनसे पूछें कि आपको क्या लगता है, देखिए आपने ये पढ़ाई करी, प्लीज सजेस्ट अस। नंबर 1। नंबर 2, उनसे आप ये पूछ सकते हैं किन किन से उनकी अच्छी, whom they go along well with, कैसे, राइट। सो दे विल टेल दैट आई एम वेरी कंफर्टेबल विद माई एक्स टीचर, यू नो, फॉर दिस रीजन, आई एम कंफर्टेबल विद द अदर वन ऑल्सो, बट देन so what are their favorite lessons or topics, right? What are their favorite things which they want to do or activities they want to do during class? और last और बड़ा important सवाल उनसे ज़रूर पूछें, how do they remember the important key elements studied in the class? अब बच्चे के साथ जब आप ये इंटरव्यू कर रहे हैं ना, 1-on-1 और डिस्कस कर रहे हैं, so you are putting a lot of responsibility on the child himself or herself, right? अच्छा, अगर कोई बैड बिहेवियर हुआ है, you have to address it quickly। बिल्कुल आप उसको बैड बिहेवियर को ऐसा अवॉइड करके नहीं छोड़ सकते। आप कई बार अलग अलग एज ग्रुप के अनुसार पीयर लर्निंग को भी प्रमोट कर सकते हैं। पीयर लर्निंग, जैसे मैं आपको एक सजेशन देती हूँ, मैं पीयर लर्निंग बड़ा प्रमोट करती हूँ। तो टॉपिक्स जब स्टूडेंट्स पढ़ लेते हैं तो उन्हीं के पढ़े हुए टॉपिक्स के अंदर से उनसे प्रेजेंटेशन कराई जाए या उनसे ग्रुप डिस्कशन कराया जाए, एंड द रेस्ट ऑफ देम विल बी आस्किंग क्वेश्चंस। सो प्रेजेंटेशन कब होगा? व्हेन दे हैव प्रिपेयर्ड
relevant question कब होगा? When they have prepared, and you are there to moderate the entire session. So you will not let any end go loose. ऐसा नहीं कि कोई भी प्रश्न पूछ ले. And if there is something which is unanswerable, then you are there to answer it. Now here what I am trying to say is, आज के मेरे इस टॉपिक के अंदर में ना हमने जो सारी बातें करी, मैं आपको लगातार यही बताना चाह रही हूँ कि क्लासरूम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज के अंदर स्टूडेंट का एक पर्सनल लर्निंग प्लान को भी आप डेवलप करवाएं. आप टीचर जैसे 3-4 पॉइंट्स हैं. वंस यू आर प्रिपेयर्ड का मतलब योर लेसन प्लानिंग हैज़ बीन डन. You know that how many classes or periods will be required to complete that lesson. How will you be dealing the questions? What kind of questions you will be dealing? This particular topic or chapter, how important it is for assessment and evaluation and real life also. Right. Another thing, जब आपका क्लासरूम मैनेज्ड होता है ना, what happens is it looks more neat and clean and more disciplined. ऑफलाइन की बात कर रही हूँ, ऑनलाइन की भी बात कर रही हूँ. सो इट्स अ वेरी गुड आइडिया कि बच्चे ऑनलाइन या ऑफलाइन बहुत ही डिसिप्लिन और अटेंटिव तरीके से बैठें. तो देखिए, मैंने आपके साथ ये जो सारी चीज़ें शेयर करी, आप मुझे बताइएगा कि कितनी हेल्पफुल रही. मैंने आपसे पहले ही कहा है कि आपकी क्या स्ट्रैटेजीज रही हैं, आज आपको मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर करके ज़रूर बताना है. मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सबके साथ इसको शेयर कर दें. मैं हमेशा बोलती हूँ, एवरीबडी हैज़ अ राइट टू से आई बिग वंडर. आज के लिए जय हिंद.